अगर 1 महीने 2 महीने बाद आप आएंगे तो आप जब बात करेंगे तो प्रोग्रेस रिपोर्ट पे करेंगे, ना कि इस नाले पे। बगल से इसका बाईपास निकला है, तो सरकार जब बाईपास निकालती है तो जो पुराने रोड होते हैं वो सोचते हैं कि जब बाईपास बनाएंगे तो उसमें भी नाला बनाएंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है बनना ही है, तो फिर इस पे कम ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं प्रहलाद नगर की सड़क इतना खराब हो चुका है, जैसे ही इधर से गाड़ी जाता है तो इतना गड्ढा है, पानी का जमाव इतना हो चुका है, लोगों को पार करने में लगता है कि हम लोग नदी और नहर समुद्र के बीचों बीच से होकर गुजर रहे हैं। सड़क इतना खराब क्यों है? आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी वाहन, ट्रक, 4 व्हीलर्स जितने भी हैं इसी रोड से क्रॉस करते हैं, इस प्रहलाद नगर गांव से गुजरते हैं, लेकिन इस सड़क का देखभाल जो है ना ही कोई पदाधिकारी और ना ही कोई मंत्रियों के द्वारा की जाती है। इसकी मरम्मत, इसकी निर्माण के लिए बिहार सरकार के पास कोई किसी भी प्रकार का फंड नहीं है, क्योंकि ये एक गांव है। इस गांव प्रहलाद नगर में दोनों तरफ बहुत सारे घर हैं, मैंने अभी आपको थोड़ा दिखाया। यहाँ पे और लोग हैं, हम जाने का प्रयास करते हैं, कुछ पूछने का प्रयास करते हैं हम। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? रामविलास प्रसाद। अच्छा, ये रोड का स्थिति इतना बंजर है, बद से बदतर है, कब से है? ये बहुत साल से बउआ, ये 7-8 साल से 10 साल से है। अच्छा, 10 बरस से। हाँ, 10 बरस से करीब। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार करती है और लगातार यहाँ पे लोग आते हैं। बिहार से किसी को अगर नूरसराय ब्लॉक जाना है तो लोग इसी रास्ते से शॉर्टकट अपनाते हैं और नूरसराय ब्लॉक पहुँचते हैं। हाँ। तो कोई मतलब बरसात के मौसम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इसका पानी का निकास के लिए कोई अलग से इधर उधर रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता तो है बउआ, रोज तो यहाँ 50 आदमी गिरता है अभी। 50 आदमी रोज एक्सीडेंट हो रहा है, गिर रहा है, गोहा टूट रहा है। इस रोड ने एकदम गाड़ी घोड़ा देख रहे हैं, रोड में पूरा गाड़ी भर कमर हो गया, भर चौना हो गया। आने जाने को जनता के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत काफ़ी। तो आप लोग शिकायत किए कहीं? हाँ, शिकायत किए, मुखिया ही सब ब्लॉक भी कहें कि हम क्या करें। अच्छा, ब्लॉक में बीडीओ सीओ साहब कुछ नहीं बोला? नहीं, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। अच्छा, आपने क्षेत्र के विधायक सरपंच जी से कुछ बोले? हाँ, सरपंच जी से भी बोले। क्या बोले? तो सरपंच जी कहा फंड आवेगा तब बनेगा। फंड कहीं आवेगा? अब ये सोचो वो कि रोज की 10 आदमी गिरा, और सरपंच विधायक बना नहीं रहा है। सरपंच विधायक भी कहते हमारी हाल हो गई है कि हमारा गांव में नाला बनना चाहिए, तो नहीं बना रहा है। देखिए, लगातार बहुत तकलीफ है, बहुत काफ़ी तकलीफ है। इस रोड भर पटना तक बस जितना है जो जाम हो जाता है, ऐसी पार होता है बउआ दनियामा। आप देख रहे हैं, थोड़ा कैमरे में दिखाएगा, इस प्रहलाद नगर गांव से लगातार बड़े बड़े वाहनों का आमन गमन होता है, आप डाउन करता की जाती है, लेकिन इस सड़क के लिए किसी भी प्रकार का फंड वगैरह नहीं आता है। सड़क दिन पर दिन खराब होती जा रही है और इसको बनाने के ना तो कोई मंत्री, ना ही कोई पदाधिकारी, ना ही कोई वीडियो सीओ किसी प्रकार का जो है एक्शन वगैरह ली नहीं जा रही है। लोग हैं तो हम उनसे भी कुछ टिप्पणी लेने का प्रयास करते हैं, बात करते हैं। अच्छा, मुखिया जी हैं, शायद यहाँ पे मुखिया जी आए हुए हैं। अच्छा, मुखिया जी कौन है? आप हैं? थोड़ा सा गाड़ी से उतर जाइएगा जरा सा, कुछ आइए जरा। यहाँ पे अब मुखिया जी भी आए हुए हैं, तो मुखिया जी से भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं और उनसे भी कुछ जानेंगे कि क्या आखिर दिक्कत क्या है इन ग्रामीणों के साथ में। जो है नाली का निकास अच्छे तरीके से नहीं है, कहीं कहीं गली में जो है आपको 1 से 1.5 फीट तक आपको माटी और पानी जो है, कचरा जो है, कूड़ा कचरा जो है आपको दलदल जैसा स्थिति यहाँ पे प्रहलाद नगर में दिखने को मिल रही है। तो मुखिया जी जो है और यहाँ के जनप्रतिनिधि है, वो लोग जो है किस प्रकार से इसके प्रति, इस गांव प्रहलाद नगर के प्रति सक्रिय हैं, जो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो मुखिया जी आए हुए हैं। भैया, थोड़ा सा आपसे जानना है हम लोग को, ये प्रहलाद नगर कौन सी पंचायत में आती है? दरुआरा में। तो आप इस पंचायत के मुखिया हैं, जी, जनप्रतिनिधि हैं, आपका फर्ज है लोगों का कष्ट दुख जो भी है उसका निवारण करना। और आप इससे पहले भी मुखिया या फिर अभी जीते हैं? इस बार नहीं, अभी रिसेंटली जीते। इस बार जीते हैं आप।
तो प्रहलाद नगर के ग्रामीणों ने कहा और उधर मैंने देखा कि जो रास्ता है अंदर गांव में प्रवेश करने का, वहाँ पे नाली का निकास नहीं है, गाली निर्माण नहीं है। तो क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक 10 वर्षों से प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है? पहले क्या है वो उसके बारे में तो हम कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं कर सकेंगे कि हमारे से पहले मुखिया ने क्या किया है, और किसी पे कोई कटाक्ष नहीं है कौन क्या किया। अब हो सकता है वो बनाना चाहें, वो अवरोध क्या आया वो तो हम पीछे में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने पब्लिक को कमिटमेंट किया है, पब्लिक ने हमको वोट दिया है, ठीक है, काम करने के लिए हम आए हैं। अब रहा बात फंड का, तो इसमें जो नाला का है इसमें प्रॉब्लम क्या है जो समझिए मेजर दिक्कत क्या है कि आप बीच में स्टॉप नहीं कर सकते हैं इस नाला को, बिकॉज कहीं भी उस तरह का लैंड नहीं है जहाँ पे आप नाला को छोड़ सकते हैं। मेजर इशू है, ठीक है। आप बाकी जगह क्या होता है कि पार्ट वाइज करके आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्ट वाइज का कोई बीच में ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर यहाँ से हम नाला स्टार्ट करते हैं तो आधा किलोमीटर के बाद मतलब मान लीजिए एक जगह आएगा जहाँ हमको नाला वो गिराना पड़ेगा। तो अगर बीच में हम कहीं वो स्टॉप नहीं कर सकते तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फंड का ज़रूरत पड़ेगा, और आप स्टार्ट करके बीच में किसी के घर में तो छोड़ेंगे नहीं। तो जब भी ये काम करना होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट है। मिनिमम फंड चाहिए 70 लाख 70 लाख रुपया। अब एक बात बताइए आप कि एक पंचायत का जो प्रतिनिधि होता है उसका किसी भी एक गांव में योजना जो होगा 20 लाख से ऊपर नहीं जा सकता है। तो आप बताइए, मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं कैसे हो सकता है? आप भी बहुत बड़े न्यूज़ चलाते हैं, तो जरा हमें भी सजेस्ट कीजिए कैसे होगा। और हम क्या होता क्या, आपने सवाल पूछा है तो मैं भी जवाब जरूर दूंगा आपको। और सुनिए है क्या कि जैसे पंचायत से जो नहीं हो सकता है, विधायक जी से हो सकता है, या फिर जो हमारे एमएलए हैं, ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं इस लोकल में, तो हम लोग ऐसा नहीं कि कोई बात रखे नहीं है। हमसे पहले जो प्रतिनिधि होंगे उन्होंने भी रखा होगा, कुछ चीज़ें होंगी जो नहीं हो पाया, हम भी रखे हैं। रहा बात कि ये जो रोड का है, जैसे यहाँ जो गांव वालों का डिमांड है कि ईंट का नाला नहीं बना सकते हैं, तो ईंट का नाला ट्रक चलेगा तो टूट जाएगा, तो उसके लिए आरसीसी और पीसीसी का मतलब आरसीसी का चाहिए नाला, और आरसीसी का नाला का अगर एस्टीमेट पे जाएंगे तो 1 करोड़ रुपया खर्च है। आप बताइए 1 करोड़ तो पूरे पंचायत का बजट ही नहीं होगा, तो एक गाँव का नाला में देगा क्या? नहीं देगा। दूसरा चीज़, उसके लिए हम लोग बात किए हैं, इसका जो आरईओ एलईओ जो भी होता है, जो भी जहाँ से नाला या रोड का, एक तो मेजर ये है। दूसरा क्या है कि बगल से इसका बाईपास निकला है, तो सरकार जब बाईपास निकालती है तो जो पुराने रोड होते हैं वो सोचते हैं कि जब बाईपास बनाएंगे तो उसमें भी नाला बनाएंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है बनना ही है, तो फिर इस पर कम ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो मेरे पास मेरे अधिकार क्षेत्र में है वो काम हम करेंगे और बहुत जल्द ही करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है अगर 1 महीने 2 महीने बाद आप आएंगे तो आप जब बात करेंगे तो प्रोग्रेस रिपोर्ट पे करेंगे, ना कि इस नाले पे करेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल, जैसे भैया ने कहा कि हम इस मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं और अब जल्द से जल्द प्रयास करने का कोशिश भी कर रहे हैं कि इसकी जो है नाला और गली का जो प्रॉब्लम है उसको, उस समस्याओं से इस ग्रामीणों को निकाला जाए, सारे ग्रामीणों को, और निकालने का प्रयास यथासंभव करने का जो है वो अभी आप देख सकते हैं वीडियो में कहा है सर ने। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रहलाद नगर में नाली का प्रॉब्लम है और कई मोहल्लों में जो है वो गली भी अच्छे से बने हुआ नहीं है, और गलियों में भी आपको कीचड़ वगैरह पानी वगैरह आपको दिखाई दे रहा था, उसको भी जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरें जानकारियां हम पहुंचाते रहते हैं आपके पास। तो हमारे वीडियोज, हमारे चैनल न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 को ऐसे ही देखते रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद हम लोगों को देते रहिए। फिलहाल मैं विक्रम बिहारी कैमरामैन योगेंद्र के साथ फिलहाल विदा लूँगा, तब तक के लिए